ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ द पीरियड टेबल। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। जो कॉलम्स होते हैं हम उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। 18 ग्रुप्स इन ऑल होते हैं। पहला, दूसरा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वाले को हम बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और जो आपका बीच की जो आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो कितने कॉलम हो गए? 18 कॉलम हो गए। और ग्रुप्स के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लगभग एक ग्रुप की जैसे एक ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज होती है इट्स सिमिलर। एल्कली वाले की सबकी लगभग प्रॉपर्टी सेम होती है, और दूसरा एल्कलाइन आ गया, फिर हेलोजन्स आ गए, ऐसे। और वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स के हॉरिजॉन्टल रोस आर कॉल्ड पीरियड। 7 पीरियड होते हैं इन ऑल। तो देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। ओके, पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड कहते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन ऑल विच आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हो गया। अब each period consists of a series of elements whose atoms have the same principal quantum number of the outermost cell। हर एक पीरियड में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर outermost cell का होगा, यू नो दैट प्रिंसिपल क्वांटम n, पहले सेल में n1 होता है, दूसरे में n2 होता है, तीसरे में, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n ऑफ द outermost cell विल रिमेन सेम। ठीक है। और in other words we can say that each period begin with the filling up of new energy cell। ठीक है। पहला, फर्स्ट पीरियड। पहले पीरियड में क्या होते हैं? there are 2 elements in the first period and the principal quantum number here is n is equal to 1। since this energy cell have only 2 ऑर्बिटल, 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए 2 ही, एक 1s1 भरेगा, फिर एक 1s2 भरेगा, तो 2 ही है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 इसमें फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट लाया करते हैं बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। और 1 में एस सबसेल होता है, एस सबसेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1s2। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। द सेकेंड पीरियड correspond to the filling of electron in the second energy cell, that is n is equal to, अब n2 भरा जाएगा सेकेंड पीरियड में। अब हमको पता है पहले तो 1s2 भरा जाएगा, फिर 2s2, फिर आपका 2p6, तो कितने हो गए? 2 और 6, 2, 8, तो मीन 8 हो जाएगा। तो इस वाले में होते हैं कितने हो गए? इस वाले में 8 एलिमेंट्स हो गए। तो सेकेंड पीरियड में आपके 8 एलिमेंट होते हैं। ओके, तो 1 2s का 3 2p हो गया, तो विच कैन कॉरस्पॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर द सेकंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स। ठीक है। और इट स्टार्ट विद एटॉमिक नंबर 3 से होगा और एटॉमिक नंबर नियॉन 10 तक चलेगा। अब थर्ड पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ फिलिंग अप ऑफ थर्ड सेल। तीसरे सेल के लिए आपका थर्ड होगा, और इसमें कितने होते हैं? 9 ऑर्बिटल होते हैं, 1 3s, 3 3p एंड 5d। अब हमको, लेकिन इसमें हमको ये पता है, इसमें हमको ये पता है कि जो 3d है उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है 4s। ठीक है। तो इसलिए थर्ड पीरियड इन्वॉल्व द फिलिंग अप ऑफ ओनली 4 ऑर्बिटल्स, 1 3s, 3 3p, ठीक है, एंड थस कंटेन 8 एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। आपका थर्ड पीरियड में भी उतने होते हैं। ठीक है, 8 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि 4s का तो कम होगा, फिर वो आएगा, तो थर्ड में क्या आएगा? 1 3s आएगा और 3 3p आएगा, बस वही। तो आपके थर्ड वाले में, पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट ईच। ओके, अब हम थर्ड पीरियड, पहला, सेकंड और थर्ड हो चुका है। अब आप फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में आपका क्या होते हैं? देयर आर 18 एलिमेंट्स। सिंस इट कॉरस्पॉन्ड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ एनर्जी सेल, दैट n इज इक्वल टू 4, तो n 4 होगा, तो इसमें क्या भरा जाएगा? फॉर द फिलिंग ऑफ 5 3d ऑर्बिटल बिगिन सिंस द एनर्जी ऑफ 3d इज लोअर देन दैट ऑफ 4p, तो इसलिए पहले ये भरा जाएगा। तो ऐसे करके फोर्थ में आपके आते हैं
और 18, फिफ्थ में भी 18 होते हैं, सिक्स्थ में होते हैं 32 और सेवंथ में होते हैं 32। ओके, तो पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8 8, एंड चौथे पांचवें में 18 18, और सिक्स और सेवन में 32 32। ठीक है, तो दीज आर पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, अब डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। मैंने ये पहले भी आपको हल्का हल्का बताया था, एस, पी, डी, एफ एंड एफ। जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो मीन वैलेंस में कौन सा इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड, जो वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसी के हिसाब से हमने 4 ब्लॉक में बांटा। एक एस वाला लास्ट इधर वाला रहता है, पी वाला राइट में, और बीच में डी, नीचे आपका एफ ब्लॉक में। तो आपके 4 ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। पहला आता है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एलिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन एंटर द एस ऑर्बिटल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑटोमोस्ट सेल्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो इसमें आपके 2 आ गए, एल्कली और आपका अल्कलाइन। ये आपके दूसरा thus the element of group 1 and 2 include hydrogen and helium in which the s orbital are progressively filled in are called s block element। ओके, इसमें हम वो भी ऐड कर लेते हैं, हीलियम भी इसी में हम कर देते हैं। ठीक है, और एस ब्लॉक, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS 1 to 2 होगी इनकी। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पहला, दे आर सॉल्ट मेटल विद लो मेल्टिंग इन्वॉल्वमेंट। पहले यार, हाँ, ये हमेशा सोडियम कैन बी कट विद द नाइफ। हम सोडियम को ऐसा मेटल है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं, दे आर सॉफ्ट। सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, तो आप ऐसे खैर, तो दे आर सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो आयनेशन एनर्जी। उनकी आयनेशन एनर्जी या आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो होती है। हल्के से एनर्जी बढ़ी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं। दे हैव लो एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे। दे लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन readily to form +1 in case of alkali and +2 in case of alkaline earth metal. Okay, the compound of S block element with the exception of those berylliums are predominantly ionic। ठीक है, बेरिलियम को छोड़ करके वो कोवेलेंट आयनिक होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दैट इज कॉल्ड आयनिक। मोस्ट द मेटल ऑफ दिस ब्लॉक इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर। उसमें हमेशा आपको सोडियम की येलो फ्लेम होती है, अलग 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 एलिमेंट्स की फ्लेम अलग अलग होती है, वो एनर्जी एक्सेट्रा। ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में अल्कली और अल्कलाइन आते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट उनका होगा, ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयनेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आगे पढ़ाऊंगा मैं उसके बारे में। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल, दैट इज आयनेशन एनर्जी। और दे लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अल्कली वाले की +1 होती है और अल्कलाइन की +2 होती है। और ठीक है, और तीसरा क्या है? दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। चौथा, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर, ठीक है। उनका फ्लेम का कलर हर किसी का ऑल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट। आगे हम पी, डी एंड एफ आगे वाले यूनिट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट ब्लॉक आई विल बी टीचिंग द पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। We have studied about the S block element previously. Now, in this we will going to study about the P, D and F। तो अब S आता है P block element। P block element में इनमें वो ग्रुप्स आते हैं जिनका जो वैलेंस सेल में P वाले, जो P के कितने होते हैं? सब सेल 3 होते हैं, PX, PY, PZ। तो जो P के सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, वैलेंस सेल जो P वाला होता है उसमें एंट्री, दे आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका जो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपके यहाँ से 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप हैं वो दे आर योर P ब्लॉक एलिमेंट।
जो इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी np1 से लेकर 6 तक। पहला आएगा बोरॉन फैमिली। बोरॉन में क्या होता है, उसमें बोरॉन में 5 है, तो 1s2 2s2 और 2p1। फिर बोरॉन का क्या आता है, कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1, 2 हो गए ना। अब आपको बोरॉन आएगा आपको तीसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है 7 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, तीनों सब में एक होगा, तो p3 हो गया 3। तो उसके बाद आएगा ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz। अब उसके बाद आएगा फ्लोरीन, ऑक्सीफ्लोरीन 1s2 2s2 2px 2px2 2py2 और 2pz1, 2 4 1 5 आएगा ना। अब लास्ट में आएगा तीनों आपका कौन सा था, नियोन, तो ये इनर गैस, ठीक है। तो 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2, ये नियोन। तो इस तरह से आपके अलग अलग सबके जो लास्ट में होता है पी ब्लॉक में एंटर करता है। पहले बोरॉन फैमिली, फिर एल्यूमिनियम फैमिली, फिर ऐसा करके इसको बोलते हैं। तो 13 से लेकर 14 तक, जो 13 से लेकर जो 18 तक जो आपके हैं, तो इट्स कम इन पी ब्लॉक एलिमेंट। और इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 और P1 से लेकर के कहाँ तक 6 तक होंगे ये आपका। तो इनकी जनरल अलग अलग। तो ग्रुप 17 वाले को हम कहते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस क्यों कहते हैं, दे आर नोन एज हेलोजेंस, मीन सॉल्ट प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट प्रोड्यूसर है। बहुत सारे KCl, दीज ऑल आर सॉल्ट प्रोड्यूसर, दे आर कॉल्ड सॉल्ट प्रोड्यूसर। और ग्रुप 18 वाले को दे आर इनर्ट गैस, उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। ओके, नाउ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट में दोनों मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं, बट लेकिन जो मेटल बहुत कम है एज कंपेयर टू द नॉन मेटल। नॉन मेटल ज्यादातर नॉन मेटल होता है। द मेटेलिक कैरेक्टर, ये बात याद रखना, द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप, दिस शुड बी रिटन। द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम, जो मेटेलिक कैरेक्टर नीचे ज्यादा जाते इंक्रीज होगा विद इन अ ग्रुप, व्हाइल द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखो, अब मैं बताऊंगा क्यों। अब देखो, मैंने ये कहा था तुम्हें, मेटल क्या होता है, मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। और जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज्यादा उसका मेटलिक कैरेक्टर होगा। तो डाउन द ग्रुप आपका साइज आपका बढ़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली यूज करेगा, इसलिए वो मेटलिक कैरेक्टर। अक्रॉस द पीरियड जाते हुए मेटल से क्या होगा, वो मीन जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो अक्रॉस द पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज व्हाइल द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, और ये दोनों की केस में याद रखना, ठीक है। अब दूसरा, द एनएसएन एनर्जी इज रिलेटिवली हायर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर एस ब्लॉक एलिमेंट। जो एनएसएन एनर्जी होती है वो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एनएसएन एनर्जी। अब भाई वो जो आपके पी ब्लॉक वाला वो क्या करते, दे नॉर्मली एक्सेप्ट, वो लूज तो कहाँ करते, तो तब लूज ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी एनएसएन एनर्जी ऑफ कोर्स हो जाएगी एनएसएन एनर्जी। तीसरा होता है, दे मेनली फॉर्म योर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते भाई, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग करते आपस में ही, ठीक है। और सम ऑफ दम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब है, द ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये दोनों चीज याद रखना, मेटलिक और दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। तो द ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटलिक कैरेक्टर याद रखना, मेटलिक कैरेक्टर नीचे जाता है इंक्रीज होगा और अक्रॉस जाते डिक्रीज होगा। नॉन मेटलिक कैरेक्टर का सेम केस वही है और उसका भी वही है, ठीक है। तो नाउ कम योर, अब ये हो गया आपका पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा। नाउ कम डी, अब है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट।
जिसमें द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एनी ऑफ द 5 ऑर्बिटल ऑफ द डी ब्लॉक। 5 डी के 5 ऑर्बिटल, डी के 5 वो होते हैं ऑर्बिटल हैं, 5 डी ऑर्बिटल ऑफ द रिस्पेक्टिव, और उसके 5 सबसेल होते हैं, डी ऑर्बिटल के 5 सबसेल होते हैं। तो उसमें किसी में भी एंटर करें, दैट इज कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं जिसके 5 सबसेल हैं, वही 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है उसमें ना, तो वही आपका उसका होता है। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल वाली की, n-1 हमेशा जो पहले NH2 4H2 भरेगा, फिर 3D आता है ना, तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, n-1 अल्टीमेट D 1 से लेकर 10 तक, और NS012, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसकी आपकी सीरीज होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो ये कौन सा ग्रुप आता है, द ग्रुप ऑफ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से लेकर 12 तक इस आपके इन ग्रुपों में आते हैं। ठीक है, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के, पहले दे आर हार्ड होते हैं, मलेबल होते हैं, एंड डक्टाइल होते हैं। दे आर हार्ड, मलेबल एंड डक्टाइल, दैट कैन हैं विद हाई मेल्टिंग एनवायरनमेंट, जिंक कैडमियम सब इनके हाई, दे आर हैवी मेटल्स, सारे हैवी मेटल्स होते हैं। They are good conductor of heat and electricity. Their energy are between S and P. S और P के बीच में होते हैं, और they show variable oxidation state. They also show variable oxidation state just like वो आपके non metals. और they form both ionic and covalent, दोनों भी बनाते हैं, ionic bond बनाते हैं, covalent bond भी बनाते हैं। They formed colored complexes बनाते हैं। They are generally colored complex. These compounds are generally colored and are paramagnetic in nature. ओके, ये सब बाद में पढ़ेंगे ऑल द नेचर। और मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय, ज़्यादातर ये अलॉय बनाते हैं, द मिक्सचर ऑफ 2 मेटल इज कॉल्ड अलॉय। अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एनी ऑफ द 7 एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इन एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो एफ होता है M-2 वाला एनर्जी के हिसाब से, तो जो NH2 जो S जो ऑर्बिटल होगा फुल्ली फिल्ड होगा, तो N-2 इसका होगा 0 से लेकर 14 तक। N-1 जो D है उसका होगा 0 and 1, और NH2 वो आपका पूरा फिल्ड होगा। ठीक है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आता है लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, ये दोनों आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। इसके बारे में आगे विल डील इन हायर क्लासेस। ओके, अब ट्रेंड इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये याद रखना कि जो मेटालिक कैरेक्टर आपका टॉप से बॉटम की ओर इंक्रीज होती है विद इन अ ग्रुप, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट अलोंग द पीरियड। समझ गए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो नॉर्मली नॉन मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, तो नीचे ज़्यादा साइज इंक्रीज होगा, तो वही सेम केस साइज इंक्रीज होगा, एनर्जी हमको कम रिक्वायर्ड होगा तो एज के रिमूव हो जाएगा। दैट इज ए केस, ये हम सब पढ़ेंगे एनर्जी, और नीचे बाद में पढ़ाऊंगा जो चीज़ उसके बारे में। और जो अक्रॉस द वो होगा आपका मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और बीच बीच वाले होते हैं मेटलॉइड होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज और मेटलॉइड, इनकी प्रॉपर्टीज इज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो दिस इज ये हम पूरा डी में पढ़ेंगे। द एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड एल्यूमिनियम, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, सो दे आर कॉल्ड सेम मेटल और मेटलॉइड कहते हैं इनको। दैट्स इट। अब है एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंट और लॉन्ग फॉर्म। क्या एडवांटेज है जो अभी है, जो प्रेजेंट है या लॉन्ग फॉर्म पीरियड, उसका क्या एडवांटेज है? पहला, इट रिलेट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, वो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट पता है। इन टेबल टू मेन चीज है कि जो आपका प्रेजेंट टेबल है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताएगा कि मैंने बता रहा अभी जो आपका NH2 वाले हैं, NS1 वाले कौन सा ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 2 में क्या है, तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेन एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है, विच इज मोर क्लियर। सेकंड, इट इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। अब मेरे को पता है ये आपका ग्रुप 1 है, उसमें मेन S में 1 आता है और ग्रुप 2 में S2 में 2 आता है, तो इजी है भैया। S में जिसका लास्ट में S में 1 आता है, हमको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वो ग्रुप 1 में है, जिसमें S में 2 हो गया वो ग्रुप 2 में है। वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ मैं। और जिसमें P1 हो गया वो आपका बोरॉन फैमिली में आ जाएगा, P2 हो जाएगा तो आपका कार्बन फैमिली में आ जाएगा, ऐसा करके इट्स क्लियर।
तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप सो मार्क सिमिलरिटी. सेम ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है. क्यों सिमिलर होती है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. द ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, इन द ग्रुप द एलिमेंट्स आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज जस्ट बिकॉज ड्यू टू द रिपीटेशन या सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण, ड्यू टू सिमिलर ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सिमिलर वैलेंस सेल की बात कर रहा हूँ मैं, वो सिमिलर कन्फिग्रेशन तो किसी को हो ही नहीं सकती एक जैसे. वैलेंस सेल की जो कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर होती है. तो हेंस इट इज वेरी लॉजिकल कन्फिग्रेशन. द एलिमेंट्स मैंने बता चुका हूँ कि एक नॉर्मल होंगे, एक ट्रांजिशन होते हैं, और एक आपका वो होता है, ठीक है, ट्रांस नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. 1 से लेकर 1 to 13 to 17 आर नॉर्मल एलिमेंट्स, और बीच वाले कौन से होते हैं, 3 to 12 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब द एलिमेंट आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एक्टिव मेटल. एक्टिव मेटल्स प्लेस्ड इन ग्रुप 1 and 2. हैवी मेटल्स होते हैं 3 से 12 तक, नॉन मेटल होते हैं 13 से 18 तक. ये तो सब कुछ डिफरेंट, ठीक है. अब है बेस्ड ऑन द लेटर कन्वर्जन वी हैव ग्रुप इनटू एसपीडीएफ. अभी मैं सब चीज में पढ़ा चुका हूँ. द ट्रांजिशन ऑफ 4th 5th 6th and 7th पीरियड आर असाइंड प्रॉपर पोजीशन. 4th 5th 6th उनका जो ट्रांजिशन एलिमेंट उनका प्रॉपर पोजीशन दी गई है. अ सर्टिफिकेट पोजीशन हैज बीन प्रोवाइडेड द एलिमेंट ग्रुप 8 to 10 कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट इन ट्रायड्स. ग्रुप 8 में 3 ट्रायड्स में बटे हुए हैं. वो सारा कन्फ्यूजन समझा रहा है. दिस ये है उसके मेन एडवांटेज. कुछ मेन एडवांटेज हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के. ओके, नाउ डिफेक्ट्स. इसके भी क्या है, कुछ डिफेक्ट्स हैं भाई. डिफेक्ट्स सबके होते हैं. तो इसके क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनसेटल्ड. एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन अभी तक सेटल नहीं हुई है. इट इज स्टिल अनसेटल्ड. इट हैज ए प्लेस अलोंग विद एल्कली मेटल और ग्रुप 1 एंड हैलोजेंस इन द ग्रुप. तो दोनों ग्रुप में रखा हुआ उसको. एक तो वहाँ हाइड्रोजन एल्कली के ऊपर भी रखा हुआ उसको, एक है लास्ट में और हैलोजन के ऊपर भी रखा हुआ है. सिंस इट्स सो मेनी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बोथ एल्कली एंड हैलोजेंस. लैंथेनाइड इट हैड नॉट बीन एक्यूमुलेटेड इन द मेन बॉडी. लैंथेनाइड एक्यूमुलेट नीचे है ना बिल्कुल, तो उनका अभी मेन बॉडी में नहीं एक्यूमुलेट किया गया है. तो ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके डिफेक्ट्स. हाइड्रोजन हो गया और एक जो नीचे है. अब है प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप. अब हम किसी एलिमेंट को देखकर उसके पीरियड या ग्रुप के बारे में इजीली बता सकते हैं. मैंने एक चीज बताया, द पीरियड ऑफ एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मैंने कहा कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका ये है, तो उसका मतलब उसका पीरियड हुआ है. सिंपल सी बात है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा उतना उसका पीरियड. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और वैलेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट वैलेंस सेल. इसमें वैलेंस की बात कर रहे हैं हम. सारा अल्ट्रा जो लास्ट सेल है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस सेल का होगा वही उसका पीरियड होगा. The block of an element correspond to the type of orbital which receives the last electron. The block वही s block ये सब चीज चुका हूँ. s block में वो क्या होगा, group number is equal to number of valence electron. For p block elements group number is equal to the, for d block element group number is equal to the number. ये सब चीज I have already told. ग्रुप और पीरियड के बारे में हम इजीली इससे पता कर सकते हैं. ओके, ये हो गया आपका पूरा क्या इसके हाउ कैन वी प्रेडिक्ट द पीरियड ग्रुप एंड ये ठीक है, इसके एलिमेंट के बारे में पूरा वी हैव ऑलरेडी स्टडी. ठीक है, अब ये हम आगे पढ़ेंगे आयनस एनर्जी एंड इसके बारे में कंप्लीट. दैट्स फिनिश योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिफेक्ट्स एंड इट्स सब क्लासिफिकेशन एसपीडीएफ. ओके, दैट्स योर उसके डिफेक्ट्स और उसके एडवांटेज. क्या एडवांटेज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट की मेन प्रॉपर्टीज होती है, मे बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल एटम और मे बी द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स. जो इंडिविजुअल एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी लाइक एक एटम की जो वैलेंसी होगी उसकी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया हो गया, आयनेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है. वैलेंसी उसके इलेक्ट्रॉन, आयनेशन एनर्जी उनके करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव उनके इलेक्ट्रॉनिक, ये सब उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट.
ग्रुप ऑफ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई उस पूरी एटम की, और एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, दीज आर द बल्क प्रॉपर्टीज एंड दे आर ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो इनडायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली मीन्स रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है। अब मैंने ये तुम्हें कल बताया था, atomic properties क्या होती है? All these properties which are directly or indirectly related to the atomic structure or the atomic configuration of the element is called atomic properties. And since the atomic configuration of the element are a periodic function of their atomic number, तो ये हम कहते हैं the properties of element are periodic function of their atomic number। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? periodic properties भी कहते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे, एक एक करके करेंगे। वो पहले आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम सो एज टू कन्वर्ट इनटू अ गैसेस कटाइन। एन ए कुछ एनर्जी लेगा तभी तो वो एन ए पॉजिटिव बनेगा। तो कितनी एनर्जी उसे रिक्वायर्ड होती है कम से कम कि वो एन ए पॉजिटिव एन बने इन द गैसेस स्टेट? दैट इज कॉल्ड व्हाट? आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। तो मेटल गैस प्लस एनर्जी विल गिव एम पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गैसेस। ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, सिंस इट इज मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। और यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हम उसको ऐसे नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो कैरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। 1 electron volt is the energy acquired by an electron while moving under a potential difference of 1 volt। ये मैंने पहले पढ़ाया था। 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, या 1.6 into 10 की पावर -19 into Avogadro number of atoms, तो 6.023 into 10 की पावर 23 जूल। तो ये आएगा 96.49 किलो जूल पर मोल। ठीक है। ये आ गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या यूनिट क्या होती है। तो इसको हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें वो करते हैं। ओके। अब है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सक्सेसिव मीन जो दूसरा वाला था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकंड थर्ड ETC इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम आर कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन। पहले हटाया, पहले वाला है, फिर सेकंड वाला हटाया, फिर दूसरा तीसरा, ऐसा करके। ठीक है। तो उससे कहते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसे कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके। मेरे को एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो पहले मैंने कुछ एनर्जी दिया, तो पहला वाला IE1 लगा, दूसरे को हटाने के लिए IE2 लगा, तीसरे को हटाने के लिए IE3 लगा। तो ये नोट करना कि जो IE1 सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, फिर उससे ज़्यादा IE2, फिर सबसे ज़्यादा IE3 एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है। तो IE3 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड विल बी ग्रेटर देन ऑफ 2 एंड विल ग्रेटर देन ऑफ 1। सबसे कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो होगा किसके लिए? जो पहला हमने रिमूव किया। ठीक है। तो आयोनाइजेशन अब है फैक्टर गवर्निंग। कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को गवर्न करते हैं? पहला है न्यूक्लियर चार्ज। पता है जितना ज़्यादा न्यूक्लियस ने उसको इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ रखा हो उतना हमको ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगा। ज़्यादा एटॉमिक साइज, ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो इजीली हट जाएगा, हमको कम एनर्जी चाहिए। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स, ये सब मैं एक एक करके डीपली समझाता हूँ। तो कौन कौन से फैक्टर है? पहले न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, आई हैव टू एक्सप्लेन इट डीपली, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड द इफेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब चीज़ आई विल एक्सप्लेन फर्दर। ओके। अब मैंने कहा था पहले आता है न्यूक्लियर चार्ज। अब हमको पता है न्यूक्लियर चार्ज मीन जो न्यूक्लियर चार्ज मेनली क्या है? इट पॉजिटिव चार्ज। किससे बनता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है और प्रोटॉन का पूरा चार्ज होता है। और प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन है। और तो जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो आपका क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन को उसने मजबूती से पकड़ रखा है, समझ गए? मजबूती से पकड़ रखा, तो इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत ही मुश्किल है, हमको ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगा। तो while going across the period the ionization energy will increase। okay,
जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो द ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, द ग्रेटर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो पहले ये आ गया आपका उसका। तो while गोइंग अक्रॉस द पीरियड द आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज इंक्रीज। दूसरा आता है आपका एटॉमिक साइज। अब हमें पता है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा, बड़ा साइज होगा, तो जो न्यूक्लियस का चार्ज लास्ट तक पहुंचने में उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो द ग्रेटर इज द एटॉमिक साइज, द लेस विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, because of the effect of nuclear charge on the outermost electron will be lower। ठीक है, तो इसलिए तो while going down the group, जब हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आपका साइज बढ़ता जाता है। तो इस साइज के बढ़ने के चक्कर में जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा लास्ट तक। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। ओके, इसलिए वो मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ये मैं आगे समझाएंगे। ओके, तो ये हो गया, पहला हो गया न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा हो गया योर एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर कल हमने आपको बताए थे, दो फैक्टर बताए थे। पहला था न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा था एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। ये दो चीज़ मैंने आपको बताया था। अब यह तीसरा आता है पेनिट्रेशन योर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि आपके चार ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एन एफ, और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की एस में है, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। S is having the S orbital is having the maximum probability of finding electron। तो यदि एक सेल में चारों हैं S P D F है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको S में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए होगा। फिर उसके बाद तो S के पेनिट्रेशन इफेक्ट इज मोर देन P की D से ज्यादा है और D की F से ज्यादा है। तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द आयनाइजेशन एनर्जी for S will be more than P, which will be more than D, and which will be more than F। तो सेम यदि एनर्जी लेवल सेम प्रिंसिपल क्वांटम सेम है, तो देन मीन जो एनर्जी सेम है, तो हमको आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको मैक्सिमम चाहिए होगा S के लिए, फिर P के लिए, फिर D के लिए, फिर F के लिए। दिस इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन इफेक्ट। ओके, यू गॉट इट, व्हाट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट? तो for the electrons of the same energy level, the penetration effect of S is maximum and F is minimum। For example, अब है आपका मैग्नीशियम एंड योर एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम तो 12 और एल्यूमिनियम होता 13। तो उसमें S 1s2 2s2 2p6 और 3s2 आएगा, और उस केस में 3s2 आएगा, 3p भी आएगा। तो पहला आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम का क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। ओके, तो बिकॉज ऑफ द मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल। ओके, तो Mg इज हैविंग द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg इज मोर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एल्यूमिनियम। द रीजन फॉर दिस इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, यू शुड नो दिस। और ये आना भी चाहिए कि क्योंकि उसमें से हमको एस में से निकालना है और एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, तो इसलिए दैट्स व्हाई। ओके, तो एस की पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा पी से, डी से, डी से एफ से। ठीक है, दिस इज योर पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के, यदि ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा
मेन वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर नहीं है आने देगा ज़्यादा, वो स्क्रीन कर रखा, को आगे से रोक रखा है, और उसके कारण क्या होगा, इफेक्टिव योर आयनेशन एंथैल्पी विल ऑलवेज डिक्रीज। तो कम हमको आयनेशन एनर्जी चाहिए होगा। क्या होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या शील्ड का काम करते हैं। क्यों शील्ड का काम करते हैं, जो आपका इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जो वैलेंस है उनका नेगेटिव चार्ज है, तो देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना पड़ेगा, द न्यूक्लियर चार्ज माइनस द शील्डिंग कांस्टेंट, वो इफेक्टिव होगा। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना कम हमको आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, या एटम को आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू रिमूव द वैलेंस शेल। तो द ग्रेटर इज द शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, द लेस विल बी द आयनेशन एंथैल्पी। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। ओके, ये मैंने पहले पेंटिसन इफेक्ट पढ़ा है, दूसरा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड अब आपका आता आगे योर कौन सा, हाफ फील्ड वाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्चुअली हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। हमको पता है जैसे पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ फील्ड का वो जो 3 होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, एक मिलेंगे, या पी में 6 होंगे, तो दे आर हाईली स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ओके, अब जैसे आपका इसके एग्जांपल बीई बेरिलियम, क्या होता है बेरिलियम का, 1s2 2s2, s ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, 2s2 है ना, हैज हायर आयनेशन एनर्जी देन बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा होता है। बोरॉन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, तो s क्या है, फुली फिल्ड है, इसलिए बिकॉज बेरिलियम हैज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल विच इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हेंस इट हैज हायर आयनेशन एनर्जी। ओके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या होता है 7, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, p क्या आपका हाफ फील्ड है, p 3 है, और ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो नाइट्रोजन का जो आयनेशन एंथैल्पी होती ज्यादा होती देन ऑक्सीजन। द रीजन फॉर दिस इज ड्यू टू द हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये याद रखना कि नाइट्रोजन एटम का जो होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। हाफ फील्ड के कारण ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो आयनेशन एनर्जी ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, दैट्स व्हाई। तीसरा आता है नोबल गैस। नोबल गैस को तो पता है कि अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होती है, क्योंकि उनका वो क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, सारे फुली फिल्ड हैं, तो दे आर हाईली स्टेबल, तो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये याद है। उसी तरह एक फोर्थ एग्जाम्पल आएगा फॉस्फोरस और सल्फर के केस में भी। फॉस्फोरस का ज़्यादा होता है सल्फर से, बिकॉज फॉस्फोरस में 15 होते हैं, तो वही 3px1 3py1 3pz और 3px2 3py1 सल्फर केस में, तो इसलिए फॉस्फोरस इज हैविंग मोर आयनेशन एनर्जी देन योर सल्फर बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ p। ओके, दीज आर द फैक्टर ऑन विच आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, आयनेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होती है, दीज आर फैक्टर ऑन विच द आयनेशन एनर्जी डिपेंड। ये मैंने आपको बता दिए 5। पहले न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, चौथा पेंटेशन इफेक्ट, एंड पांचवा हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। ओके, एंड दीज आर द फैक्टर ऑन विच आयनेशन एनर्जी डिपेंड। ओके, आयनेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, चार्ज बढ़ रहा है, साइज सेम है, तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाता होगा, तो इट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, और नीचे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू हर एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स एक सेल बढ़ रही है, तो आपका आयनेशन एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होगा डाउन द ग्रुप। और मैंने एक्सेप्शन बता रहा है आपको ऊपर, बेरिलियम, बोरॉन, योर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये उसका कम होना चाहिए था कम, लेकिन हो जाता रहा। क्यों हो रहा, हाफ फील्ड फुली फील्ड ऑर्बिटल के चक्कर में। ओके, दिस कंप्लीट योर आयनेशन एनर्जी। फैक्टर कौन से किस पे डिपेंड कर रहा है, एंड हाउ इट वेरी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ओके।